यह कहानी 17 साल की एक ऐसी लड़की पर आधारित है जो सुनसान इलाके में एक गैस स्टेशन पर अपने पिता के साथ रहती है। जहां वो रहती है वो जगह शहर से बहुत दूर है और यहाँ उसकी चूत की खुजली मिटाने वाला कोई नहीं होता है, इसलिए वो अपने पिता के जरिए ही अपनी प्यास बुझाती है और अपने पिता के साथ ही जबरदस्ती इंटीमेट होती है। लेकिन आखिर में उनके साथ जो हुआ यह आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। कहानी शुरू होती है और हमें एक सुनसान और वीरान इलाके को दिखाया जाता है, जिसे देखकर हम जान पाते हैं कि यहाँ भला कौन आना पसंद करेगा। फिर हम गैस स्टेशन को देखते हैं। जब भी रास्ते से कोई बड़ा व्हीकल गुजरता तो घर में रखी सारी चीजें वाइब्रेट होने लगती थी। फिर वहीं हम एक 17 साल की लड़की सैल को भी देखते हैं, जो यहाँ पर अपने पिता के साथ इस गैस स्टेशन पर रहती थी। उसके पिता का नाम जिम था। ये दोनों यहाँ बहुत सालों से रह रहे थे। जिम यहाँ कार रिपेयरिंग का काम भी करता था। जिम को अक्सर मिर्ग के तोड़े भी पड़ते थे और जब भी ऐसा होता था तब सैल उसके मुंह में कपड़ा फंसा देती थी। जहाँ वो रहते थे वहाँ पूरे दिन में मुश्किल से 2-3 गाड़ियाँ ही गुजरती थी और कभी कभी तो हफ्ते तक एक भी गाड़ी नहीं गुजरती थी। रात को वहाँ इतनी ज्यादा ठंड पड़ती थी कि हीटर के बिना रह पाना मुश्किल हो जाता था। एक सुबह जब सैल उठकर बाहर निकलती है तो देखती है बाहर एक डी रुकी है। वो उनका रेगुलर कस्टमर जॉन था। वो अपनी कार में पेट्रोल डलवा है और पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। आज फ्राइडे था और वो संडे को यहाँ लौटने वाला था। और वहीं दूसरी तरफ हम जिम को देखते हैं, जो एक कार को रिपेयर कर रहा था। जिम काफी देर से काम कर रहा था। ये देखकर शैल उसके पास जाती है और उसे काम छोड़कर रेस्ट करने को कहती है। फिर रात को डिनर करते टाइम अचानक जिम को मिर्गी का दौरा पड़ता है तो शैल उसके मुंह में एक कपड़ा रखती है। यह शायद इसलिए किया जाता है ताकि दांतों के बीच जीभ न आ जाए। यह सब करना शैल के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि जिम को अक्सर दौरे पड़ते रहते थे। रात को जब दोनों डिनर कर रहे थे तभी वहाँ पर एक गाड़ी आकर रुकती है। वो भी उनका रेगुलर कस्टमर एडम था। वो एक शोरूम में काम करता है और आज रात वो एक क्लब में जा रहा था। सेल की हालत कुछ ऐसी थी कि वो गैस स्टेशन और अपने फादर को छोड़कर वहाँ से कहीं नहीं जा सकती थी। उसने शहर तो कभी सपने में भी नहीं देखा था। तो वहीं जिम भी अपनी हालत से बिल्कुल भी खुश नहीं था। उस रात कोई उनके दरवाजे पर दस्तक देता है। दरवाजा खोलने पर उन्हें एक आदमी दिखाई देता है। वो आदमी उनसे बोलता है कि उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया है और उसे हेल्प की जरूरत है। फिर जिम और सल भी गाड़ी लेकर उसके साथ जाते हैं। उस आदमी की गाड़ी से एक हिरण टकराया था और ऐसा होना इस इलाके में आम बात है। वहां पहुंचकर जिम उस हिरण को मार देता है, क्योंकि वो बचने वाला नहीं था और दर्द से तड़प रहा था। इसके बाद जिम उन दोनों को अपने कॉटेज में ले आता है। इनका नाम रॉबर्ट और क्लेयर है और ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। ये दोनों इस इलाके में पहली बार आए थे। अगले दिन वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं। अब अगले दिन ये दोनों फिर से अकेले हो जाते हैं। उस रात जब जिम नहा रहा था तब शैल उसके पास आती है और उसे टच करने लगती है। फिर वो जिम से पूछती है कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। जिम कहता है हाँ, मैं तुमको बहुत प्यार करता हूँ। इसके आगे वो दोनों कुछ नहीं बोलते और सो जाते हैं। आधी रात को जब वो दोनों सो रहे थे तब हीटर बंद हो जाता है, जिस वजह से शैल को ठंड लगने लगती है। तो वो जिम के कमरे में आ जाती है और उसके साथ सो जाती है। जिम उससे पूछता है कि क्या हुआ, तब वो बताती है कि हीटर बंद हो गया है और मुझे बहुत ठंड लग रही है। पर जिम कहता है कि तुम यहाँ नहीं सो सकती। सैल उससे कहती है कि मैं यहाँ क्यों नहीं सो सकती, जिस पर जिम चुपचाप वहाँ से हीटर ठीक करने चला जाता है। जिम उसे ठीक करने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो ठीक नहीं होता। फिर जिम थक हार कर रूम में आकर सैल के साथ ही सो जाता है और जब सुबह होती है तब जिम का पप्पू खड़ा हो जाता है और सेल को पेलने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जिम कैसे ना कैसे करके खुद पर काबू पाता है। तभी वहाँ पर जॉन आता है और वो सेल के लिए कुछ कपड़े लेकर आया था। यह देखकर सेल काफी खुश हो जाती है और उसे हक करने लगती है। लेकिन यहाँ जॉन का पप्पू खड़ा हो जाता है और वो सेल को पीछे
से कस के पकड़ लेता है, लेकिन सेल उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाती। इसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ जिम अभी भी हीटर को ठीक करने में लगा हुआ था। सहल वहाँ आके उसे कहती है कि इतना हार्ड वर्क क्यों कर रहे हो। इस पर जिम उसे कहता है कि मैं हर रात तुम्हारे साथ नहीं सो सकता। एक दिन उनके पास एडम आता है। वो कहता है कि शोरूम में तोड़ फोड़ करने की वजह से उसकी जॉब चली गई है और उसे उनके गैस स्टेशन में काम चाहिए। लेकिन जिम उसे यह कहकर मना कर देता है कि उन्हें किसी की जरूरत नहीं है। हालांकि सेल चाहती थी कि एडम उनके साथ रहकर काम करे, क्योंकि वो उसे लाइक करती थी। जाते वक्त एडम सेल को अपने साथ ड्राइव पर चलने को कहता है, लेकिन शेल कहती है कि मैं बिजी हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। लेकिन बाद में वो मान जाती है और उसके साथ चली जाती है। कुछ दूर आगे जाकर वो दोनों कार में जमकर टपाटप करते हैं। और आज पहली बार सहल ने किसी का केला अपनी गुफा में डलवाया था। उस रात भी सहल अपने पिता जिम के साथ सोना चाहती है, लेकिन जिम उसे उसके कमरे में छोड़ देता है। अगली सुबह उनके गैस स्टेशन पर एक लेडीज आती है। उसके के साथ उसकी एक बेटी भी थी और उसे टॉयलेट जाना था। जब वो यहाँ से जाने लगती है तब सेल को पता चलता है कि वो बच्ची अपनी डोल यहीं पर भूल गई है, तो वो डोल लेकर कार के पीछे भागती है। जब उस लेडी को पता लगता है तब वो कार को रोक देती है और सेल को थैंक्स कहकर वहाँ से चली जाती है। जब सेल वापस आती है तो देखती है कि जिम को दौरा पड़ रहा है और जल्दबाजी में कपड़ा न मिलने पर वो अपना हाथ जिम के मुंह में दे देती है, जिससे वो जख्मी हो जाती है। रात में जिम सेल से कहता है कि मुझे लगा कि तुम मुझे छोड़कर चली गई हो। सेल कहती है कि मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। उसका मन रखने के लिए वो कहती है कि हम यहाँ बहुत खुश हैं। अब यहाँ बातों ही बातों में यह दोनों अपनी लिमिट क्रॉस कर जाते हैं और एक दूसरे को किस करने लगते हैं। और जिम अपना केला सेल की गुफा में घुसा देता है और खूब गपागप करता है। यह सब करने के बाद दोनों को काफी गिल्टी फील होने लगता है। उस रात सेल तो सो जाती है, लेकिन जिम सो नहीं पा रहा था। तभी उसे एक ट्रक की आवाज सुनाई देती है और वह घर के बाहर आ जाता है। वो हाईवे पर आकर ट्रक के आगे कूद जाता है। तभी किसी आवाज के कारण सेल की आँख खुलती है और वो जिम को ढूंढने लगती है। जब वो बाहर निकलती है तो देखती है कि बाहर एक ट्रक खड़ा है। उसे शायद अंदाजा हो गया था कि क्या हुआ है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके वहाँ पर जाती है। यहाँ आगे वो देखती है कि जी मर चुका है। इस हादसे से सेल एकदम टूट जाती है। सेल ने तो